हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया। बच्चों, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा कि किस तरह से हमने पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड किए, जीरोज और उसके कोफिशिएंट में किस तरह से हमने रिलेशन फाइंड किया, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे हमने फाइंड किया और कैसे हमने वेरीफाई किया डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद कुछ हमने पॉलिनोमियल लिया और उनके जीरोज कुछ दिए थे और कुछ जीरोज हमने फाइंड किया। ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो है इस पर किया, तो आई होप कि आप लोगों ने जिसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज हम जो शुरू करेंगे बेटा 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? ऐसे दो इक्वेशन जिनके दोनों वेरिएबल, दो वेरिएबल हो, एक्स वाई हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया जनरल फॉर्म, जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर होते हैं। जब रियल नंबर होते हैं, लेकिन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता है और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना इस बात को कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी रियल नंबर होते हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कभी 0 नहीं होता है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कभी 0 नहीं होता है। उसके बाद हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। देखो, अगला हमारा टॉपिक इसमें पढ़ोगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगला जो टॉपिक आपने पढ़ना है क्या? मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर। पहला आपका है एल्जेब्रिक मेथड। दूसरा आपका है ग्राफिकल मेथड। ध्यान रखो बच्चों, पहला आप जो है एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व करोगे, दूसरा आप पढ़ो कि सॉल्व करो किससे? ग्राफिकल मेथड से। आगे हम पढ़ते हैं बेटा। अब ग्राफिकल मेथड में क्या क्या पढ़ोगे और एल्जेब्रिक में क्या क्या पढ़ोगे? देखो, एल्जेब्रिक में आप पढ़ोगे, एल्जेब्रिक में आप पढ़ो क्या क्या जानते हो? पहला एल्जेब्रिक मेथड में पहला आप पढ़ोगे एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ोगे बेटा? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आप पढ़ोगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा ध्यान रखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये क्या हो जाए? ये थर्ड मेथड ना। तीसरा मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में क्या क्या है? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत अच्छा है। कौन कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम किससे कि ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड देखो, ग्राफिकल मेथड में ग्राफिकल मेथड में आपका है ग्राफिकल मेथड में पहला आपका है कंसिस्टेंट, दूसरा आपका है इनकंसिस्टेंट, तीसरा आपका है कंसिस्टेंट। इसको हम आपको नाम बता देते हैं इंटरसेक्टिंग। अभी लिखाऊंगा आपको इंटरसेक्टिंग। ये आपका हो जाएगा पैरेलल और ये आपको हो जाएगा कौन सा जानते हैं? कॉन्सिडेंटल। अब आप पूछोगे कि कंसिस्टेंट क्या है? अभी आप पूछोगे कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट हम उसे कहते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, कम से कम एक सॉल्यूशन जिसके होते हैं वही कंसिस्टेंट कहलाता है, और जिसके सॉल्यूशन होगा ही नहीं उसे हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो जरा कैसे इसे हम मिटाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्या? इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। कंडीशन क्या क्या होती? तीन कंडीशन होती है। पहला देखो, इफ a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जानते क्या होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। सेकंड बात क्या होगी? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड बात क्या होगा बेटा इसमें? थर्ड बात क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन? देखो जरा, ये इस तरह से, ये आपको जो है दोनों जो इक्वेशन है इससे क्या होगा? L1 और L2, ये जो पॉइंट होगा क्या होगा? दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। ऐसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा पहला हुआ। ठीक है ना। सेकंड देखो, नोट कर सबने? देखो जल्दी से, वेरी गुड। अगला देखो, अगला हमारा पॉइंट क्या है? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है? इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। दूसरा होगा बेटा इनकंसिस्टेंट। और तीसरा होगा बेटा पैरेलल लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है ना। देखो जरा इसे कि दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। पैरेलल इस तरह से होंगी, ये पैरेलल लाइन होगी।
L1 और L2। ओके, तीसरी कंडीशन देखो, इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि इन सब का यूज बहुत ज्यादा है तुम्हारे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगला देखो तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चे? तीसरी कंडीशन ये है, इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। तो पहली कंडीशन क्या है? इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इक्वेशन है, ठीक है ना। सेकंड क्या होगा? कंसिस्टेंट। और थर्ड होगा बेटा क्या? थर्ड आपका होगा कॉन्सिडेंटल लाइन। कॉन्सिडेंटल लाइन मतलब जानते बच्चों? कॉन्सिडेंटल लाइन मतलब ये होता है वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। क्या होगी? ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये, ठीक है ना। इसी पर L1 और L2, ठीक है बेटा, समझ गए ना? समझ गए? इस तरह से आप लोग जो है करोगे। अगला देखो, आगे हम बढ़ते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। इसको देखो जरा ध्यान से, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। इसका सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे ग्राफ पर, ठीक है ना। ग्राफ के लिए हम क्या क्या करते हैं बच्चों? ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अभी बताते हैं आपको हम। ग्राफ के लिए सबसे पहली बात ये समझो कि देखो, हाँ बच्चों देखो, तो सबसे पहले हम ग्राफ को सॉल्व करते समय क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर आप जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ एरो लगाओगे, यहाँ एरो लगाओगे, यहाँ लिखोगे 0 0, यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे x डैश, यहाँ लिखोगे y, यहाँ लिखोगे y डैश। ध्यान रखना इस बात का, y डैश हमेशा नेगेटिव वाला होता है, y हमेशा पॉजिटिव होता है, x हमेशा पॉजिटिव होता है, x डैश हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो हम प्लॉट करेंगे, ध्यान रखना आपके ग्राफ पेपर में छोटे छोटे खाने होते हैं और बड़ा, 10 खानों का एक बड़ा खाना होता है। ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है बच्चों। ये नंबरिंग हमारी है, 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। दूसरी बात, जब भी आपको कोई लाइन आती, मान लीजिए लाइन आपको मिल गई ड्रॉ करने को, यहाँ पर एरो लगाना और यहाँ पर एरो लगाना, और इस पर लिखोगे क्या? इक्वेशन। ओके, ये दूसरी लाइन मान लो इधर से आ गई, तो इस पर क्या करोगे? एरो लगाओगे और इस पर लिखोगे इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना कि आपको इसी टाइप का ग्राफ बनाना। आप क्या करोगे ग्राफ के लिए? लेट 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, समझ गए ना? समझ गए? हाँ, इस तरह से आप जो है प्लॉट करते समय सबसे पहली बात यूनिट मानोगे, बिना यूनिट के नंबर नहीं मिलते हैं, इस बात को। हालांकि आप ग्राफ पेपर में 10-10 खाने जो होते हैं सिंगल छोटे छोटे, उनकी 1 यूनिट मान लिया जाता है, दिया रहता है, लेकिन आपको स्केल माननी पड़ेगी। स्केल मानोगे अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो एक और देखते हैं। जैसे मान लो ये जो है आपके पास ग्राफ जो है 2 लाइन का होगा, ठीक है। ग्राफ क्या होगा? 2 लाइन का। ग्राफ जो होगा वो आपका 2 लाइन का, 2 लाइन, ठीक है ना। कौन सा? A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इक्वल टू 0, ये 2 लाइन के होंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में क्या होगा? 2 लाइन विद x एक्सिस होगा, विद x एक्सिस का भी होगा, 2 लाइन विद y एक्सिस का भी होगा, y एक्सिस का भी होगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ को करना होगा। और ग्राफ जो है बेटा
नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप किस तरह से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बच्चों, ये आपका इंट्रोडक्शन रहा है चैप्टर 3 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा आप लोग शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू।